हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि लास्ट वीडियो में मैंने डाला था टेपरिंग रेशियो, उससे आपको कुछ समझ में आया होगा कि टेपर कितने टाइप का बनता है। 3 टाइप का टेपर होता है, एक नॉर्मल एक सेट का कोऑर्डिनेट लेके, एक एंगल पर और एक रेशियो में। सो रेशियो का मैंने प्रोग्राम बना दिया था। अगर उसमें कुछ क्वेरी हो तो आप लोग बेशक मेल मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट में कि सर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, आज बहुत सारे मेरे फ्रेंड कमेंट किए थे कि सर मोर देन 1 टूल का प्रोग्राम कैसे बनेगा। अगर एक टूल से ज़्यादा मुझे बनाना है प्रोग्राम तो उसको कैसे हम लोग बनाते हैं। तो आज मैं वही वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये मेरा ड्राइंग है कि 70 का डाया है और मुझे कुछ स्टेप टर्निंग करना है जिसको 66 तक लेके आना है। ठीक है ना, टर्निंग कंपनी में जो शब्दों का इस्तेमाल होता है टेक्निकल वर्ड, उसको ध्यान जरूर रखें। टर्निंग करने का मतलब है कि डाया को कम करना है। अगर कोई बोलता है कि आप 4 mm टर्निंग करके ले आओ, मतलब वो बोलना चाह रहा है कि 4 mm आप डाया कम कर दिए, कम कर दीजिए गिवन ये वर्क पीस। ठीक है ना, तो ये ऐसे हमारा एक बार हुआ होगा जिसका डाया 70 है और इसका लेंथ 50 है। ठीक है ना, ये ऑलरेडी लेंथ पे आपको टर्निंग कर मशीनिंग करके दे दिया गया है। उसके बाद ये ड्राइंग बनाना है। ठीक है ना, तो कंपनी में CNC टर्निंग और लेथ मैनुअल दोनों होता है। लेथ वाला का क्या काम होता है कि वो डाया और उसके लेंथ को मेंटेन कर देता है। ठीक है, उसके बाद सीधा सीधा हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। अगर कहीं कहीं लेथ नहीं होता है, जहाँ मास प्रोडक्शन होता है, तो CNC पे फेसिंग और टर्निंग करके उसका डाया मेंटेन कर दिया जाता है और फिर प्रोडक्शन चालू किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे केवल टर्निंग करना है और एक बीच में मैंने ड्रिलिंग का प्रोग्राम भी बनाने के लिए ले लिया है कि 2 टूल का मैं दिखाऊँ कैसे होता है। जैसे 2 टूल ऐड करेंगे वैसे 3, 4, 5, 6 जितना भी आपको ऐड करना है कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, 2 का भी करना सीखे तो तीसरा भी वैसे होगा, चौथा भी वैसे होगा। सबका टूल का अपना अलग अलग पहले शुरू में ही ऑफसेट ले लेते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा अपने पास एक बार हुआ होगा 70 mm डाया का और 50 mm लेंथ का। उसी में हमको एक ड्राइंग बनाना है। क्या स्टेप टर्निंग करना है कि 70 से डाया को घटा करके 60 mm तक डाया लाना है और 22 का एक ड्रिल करना है। कितना? 30 mm की लेंथ पे। ठीक है ना, ड्रिल करना है और 30 mm की लेंथ पे आपको टर्निंग भी करना है। तो टर्मिनोलॉजी है उसको सीखना जरूरी होता है। जैसे कोई बोल दिया कि टर्निंग करके लाओ, मतलब 2 mm टर्निंग बोल रहा है तो टर्निंग मतलब डाया 2 mm कम करने के लिए। अगर कोई बोलता है कि फेसिंग करके लाओ, ठीक है ना, फेसिंग मतलब कि उसका लेंथ कम करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो लेंथ कम करेंगे फेसिंग का मतलब। ठीक है, अच्छा, तो ये आपको इसका प्रोग्राम मैं बनाता हूँ। प्रोग्राम बड़ा सिंपल सा रहता है। जैसे अभी डिसाइड कर देता हूँ कि ये फानू का प्रोग्राम है। ठीक है ना, फानू का, इसमें ईच कट मैं लूँगा, ईच कट कितना ले लिया जाए, 1 mm का ले लिया जाए। ठीक है ना, ज़्यादा लंबा प्रोग्राम ना हो इसलिए 1 mm का अपना आप कंपनी में अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। अगर सॉफ्ट मटेरियल होता है तो ज़्यादा कट की लेते हैं, 1 mm से भी ज़्यादा लेते हैं। तो डाया में कितना डिक्रीज होगा एक बार में 2 mm। ठीक है ना, जितना ईच कट होता है उससे डबल डाया में हम लोग कम करके प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोग्राम है फानू का। O से शुरू होता है। ठीक है, 0 0 आज मैं बनाऊंगा 12 नंबर का प्रोग्राम। ठीक है, आप अपने मशीन पे DIR में चेक कर लीजिए कि जो प्रोग्राम नंबर बना रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो आप दूसरा नंबर बनाइए, अगर नहीं कर रहा है तो आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि एडिट बटन में जाते हैं। एक प्रोग्राम बनाने की मैंने वीडियो डाल दिया है, वो आप उससे देख लीजिएगा। तो ये प्रोग्राम नंबर है। ठीक है, और उसके नीचे में हम लोग क्या लिखते हैं, G40 एंड G80। ठीक है, इन द ब्लॉक, इसी से हो जाएगा। और एक ले लेते हैं N1। देखिए यहाँ N1 लेने का आपको फ़ायदा दिखेगा कि यहाँ मोर देन 2 टूल है, तो मैं अभी N1 पे काम करेंगे टर्निंग का, N2 पे ड्रिलिंग का काम करेंगे। ठीक है, N1 ले लिए। इसके बाद क्या करते हैं, हर प्रोग्राम में बताते हैं कि सबसे पहले एक सेफ्टी पॉइंट लिया जाता है और वो सेफ्टी पॉइंट कहाँ रहता है आपका, जो आपका मेजर डाया है उससे 1-2 mm ऊपर। अभी आप प्रोग्राम सीखने के लेवल पर हैं तो आप 1-2 mm ऊपर रख लीजिए, जितना रखना है रख लीजिए। लेकिन जब आपने कंपनी में चला जाता है तो वहाँ साइकिल टाइम का सबसे ज़्यादा मच होता है कि साइकिल टाइम कम रखना है। तो जितना कम से कम ऊपर रखेंगे और जितना लेंथ में कम से कम नज़दीक रखेंगे वर्कपीस से, उससे आपका साइकिल टाइम बचेगा। तो यहाँ पर मैं ले लूँगा सबसे पहले रेफरेंस का कोड लिखते हैं। ठीक है ना, G28 U 0.0 W 0.0 इन द ब्लॉक। रेफरेंस का कोड लिख करके आपका क्या करते हैं हम लोग, टूल नंबर सेलेक्ट करते हैं। लेट सपोज कि आपका
टर्निंग टूल है 7 नंबर पर, और ड्रिल का टूल है यू ड्रिल मैं चलाऊंगा, ठीक है ना, मैनुअल ड्रिल नहीं चलाऊंगा। कंपनी में मैक्सिमम टाइम में यू ड्रिल ही चल जाता है, उससे साइकिल टाइम बहुत बचता है। यू ड्रिल में, मैनुअल ड्रिल में क्या है कि बार बार अप डाउन करना पड़ता है, क्योंकि वो लोहे को धक्का दे तो उसका धार उतना तेज नहीं रहता है, इंसर्ट नहीं रहता है ना, टूलिंग उस पर नहीं रहता है। तो लेकिन यू ड्रिल में इंसर्ट रहता है तो बहुत ईजिली एक ही बार में सीधा 20 mm 30 mm तक सीधा चला जाता है, आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ये यू ड्रिल मेरा रहेगा 5 नंबर पर, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे T07 लिख दूंगा, ये टूल नंबर, ये ऑफसेट नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा मैं देखिए अभी तो मैं G97 बना देता हूँ, ठीक है, लेकिन आगे चल के जब अलग अलग डाया बनता है तो हम लोग क्या करते हैं कि G50 और G96 का प्रोग्राम बनाते हैं। फेसिंग का जब प्रोग्राम बनाते हैं उस समय G50 और G96 ही लगाते हैं, उस समय G97 नहीं लगाते हैं। मैं पहले भी वीडियो में बता दिया हूँ, आज भी बता रहा हूँ इस वीडियो में भी, कि जब भी फेसिंग का प्रोग्राम करेंगे उस समय G50 और G96 का इस्तेमाल करेंगे। उससे क्या होता है कि सरफेस फिनिश अच्छा आता है। बहुत लड़के इंटरव्यू देने जाते हैं और वहाँ पे फेसिंग में फंस जाते हैं और फिर बोलते हैं सर नहीं हुआ, चैटरिंग आ गया, या फिर सरफेस फिनिश अच्छा नहीं आया तो दिक्कत हो गया। क्यों गलती क्या करते हैं, बोलते हैं सर जितना काटना था उतना तो काट दिया, लेकिन सरफेस फिनिश अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो G97 लगा देते हैं, ठीक है। तो G96 और G50 का इस्तेमाल करते हैं फेसिंग के टर्म में, ठीक है ना। तो ये वो एकदम मैंडेटरी है, G97 कभी नहीं। इसमें तो G97 लगाते हैं क्योंकि लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही डाया बनाना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसमें भी अलग अलग एक और स्टेप हो जाता, तो उस कंडीशन में हम लोग G96 लगाते हैं, क्योंकि अलग अलग मान लीजिए अलग अलग डाया पे आर वैल्यू आपको सेम रखना है, तो उस कंडीशन में आपको या अलग अलग सेम रखना है तो उस कंडीशन में 96 से इस्तेमाल होगा। अलग अलग डाया तो अपने आप ऑटोमेटिक वो स्पीड मेंटेन करते रहता है। मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना, सरफेस फिनिश के लिए। उसके बाद क्या रखते हैं, यहाँ पे मैं G97 लगा लेता हूँ, कांस्टेंट सरफेस स्पीड कैंसिलेशन का है, और M03S मैं दे देता हूँ। आप डाया के हिसाब से आप कैलकुलेट करना जरूर, आदत डालिए कैलकुलेशन का DC में डाल करके, ठीक है ना। मैं जनरली यहाँ का भी प्रोग्राम बनाने के लिए 1200 ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन बड़ा डाया होता है तो स्पिंडल स्पीड कम होता है, छोटा डाया होता है तो ज़्यादा होता है, बढ़ते जाता है। तो ये 70 का डाया है, ज़्यादा नहीं, इतना मोटा होगा, तो इस पर स्पिंडल स्पीड 1200 1500 1800 तक ले जा सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद पहला सेफ्टी पॉइंट हम लोग ले लेंगे G00, ठीक है। कहाँ रखेंगे, 70 है तो मैं 72 पे रख देता हूँ, 72 पे। यहाँ पे मेरा टूल आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे टूल आ करके खड़ा होगा, और ये 72,2 पे, ठीक है ना, ये खड़ा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं X 72 और Z 2.0 इंडर ब्लॉक, ठीक है। अब क्या मैं किया हूँ कि ईच कट कितना लिया हूँ, 1 mm। तो डाया में कितना कम होगा, 2 mm। क्यों? ईच कट यहाँ पे 1 mm, यहाँ ऊपर काटेगा 1 mm, तो ये वाला हिस्सा भी ऐसे रोटेट होगा, तो नीचे वाला भी जब आएगा तो यहाँ से भी 1 mm कट जाएगा, तो टोटल डाया कितना कम हो गया, 2 mm कम हो गया। इसलिए सीधा सीधा हम लोग, ये आपका सेफ्टी पॉइंट है। अब कटिंग पोजीशन पे आने के लिए कितना करेंगे हम लोग, 2 mm कम करना है। तो पहला कटिंग पोजीशन कितना पे आ जाएगा, आपका वर्कपीस 70 का है तो ये 68 पे आएगा, ठीक है ना। यहाँ 68 पे आ जाएगा पहला कटिंग पोजीशन, और दूसरा 66 पे, ठीक है। तो पहला कटिंग पोजीशन में G0 में लूँगा, क्योंकि अभी भी टूल और वर्कपीस में गैप है, तो हवा में है, इसलिए X 68.0 और Z 2.0 ही रहेगा, बस केवल टूल को मैं नीचे ला रहा हूँ। अब यहाँ पे पहला कटिंग पोजीशन मेरा आ गया है। अब मैं कटिंग करूँगा, इंटरपोलेशन होगा, तो G01 का इस्तेमाल होगा। अब चलना कैसे है, सीधा चलना है ऐसे, ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक। तो कोऑर्डिनेट टेबल आप लोग चार्ट में बना लिए, A B C जाने का, X और Z का आप बनाने का आदत डालिए शुरुआत में। बाकी देखिए अब मुझे आदत नहीं है, जब मैं नहीं सीख रहा था बहुत पहले तो मैं बनाता था, भरभरी कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग धीरे धीरे आदत आपका भी लग जाएगा। तो क्या करना है, अब इंटरपोलेशन है तो ये चलना है लीनियर चलना है। तो लीनियर के लिए बताया हूँ G01 का कोड लगता है, उसका फॉर्मेट भी मैंने बता दिया है। तो मैं यहाँ पे G01 का कोड लिखूंगा और X 68 ही रहेगा, क्योंकि 68 पे तो टर्निंग करना है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा है तो डाया सेम रहता है, वर्टिकल लाइन पे क्या होता है, Z सेम रहता है, ठीक है ना। ये मैंने पहले ही बता दिया है। और Z यहाँ पे लिखूंगा, माइनस कहाँ तक जाना है, 30 तक जाना है, तो -30.0 और फीड दे दूंगा 0.1 का इंडोर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ तक आप देख लीजिए, अभी मैं मिटाऊंगा इसको, ठीक है ना।
टूल को रिट्रैक्ट करेंगे, मतलब ऊपर ले लेंगे। देखिए अभी मैं आपको ऊपर लेने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन जैसे जो प्रोग्रामर होता है ऊपर नहीं लेता है, क्योंकि अब ये 2 mm ऊपर जाने में उसको टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी भी वर्कपीस और टूल में यहाँ पे जैसे वो लाइन आप लिखे थे यहाँ आने का, तो ये आपका वर्कपीस इतना कट हो गया, ठीक है ना, इतना कट हो गया, और नीचे से भी इतना कट हो गया, ठीक है, 2 mm का गया, कम हो गया, तो आपको इतना ही मटेरियल बच गया। टूल आपका यहाँ पे आके खड़ा हो गया। अब क्या होगा कि जैसे अब अभी तो आप ऊपर में रिट्रैक्ट करना सीखिए, 2 mm वर्कपीस के ऊपर चले जाएंगे, लेकिन जो प्रोग्रामर होता है एक्सपीरियंस, वो क्या करता है कि जैसे टूल यहाँ पे आया ना, ये तिरछा ऐसे ले लेगा, आधा mm ऊपर और आधा mm पीछे, ठीक है ना, और यहीं से रिट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पे आ जाएगा। उससे क्या होता है कि इतना दूर और ऐसे जाने का साइकिल टाइम बच जाता है। तो कंपनी में साइकिल टाइम का ही मच है, साइकिल टाइम जितना छोटा होगा प्रोडक्शन उतना हाई होगा, और प्रोडक्शन ही हाई रखना है विथ क्वालिटी, ठीक है। तो मैं आगे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें एकदम से कहाँ तक आप साइकिल टाइम छोटा कर सकते हैं, मैं उसका एक वीडियो बनाऊंगा। अभी जनरली आप ऊपर लिखने का आदत डालिए, रिट्रैक्ट करेंगे कितना, 2 mm, तो G01 में ही करेंगे, 00 नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा टूल और वर्कपीस में अभी भी कॉन्टेक्ट है। तो 00 में कर देंगे, चला तो जाएगा, लेकिन क्या होगा, इंसर्ट खींच जाता है, और सरफेस यहाँ पे जो यहाँ पे है सरफेस फिनिश, वो भी खराब हो जाता है, ठीक है, खुरदरा हो जाएगा। तो G01 में ही रिट्रैक्ट कर लेंगे, और X72 पे ले जाएंगे वर्कपीस टूल को, और जेड मेरा तो ऐसे ही -30 ही रहेगा, और फीड 0.1 इन द ब्लॉक, ठीक है। अब ये जैसी लाइन लिखोगे, ये टूल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, टूल यहाँ पे आके खड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको पीछे ले लेंगे, कहाँ पे, जो मेरा पहला सेफ्टी पॉइंट था 72 पे था, ठीक है। तो अब तो टूल और वर्कपीस में गैप खत्म हो गया, ठीक है। तो हम लोग गैप हो गया, तो हम लोग हवा में ले लेंगे G00 में, रैपिड ट्रैवर्स में, ठीक है। X72 और जेड को 2 पे ले आकर के इन द ब्लॉक पे लेंगे, ठीक है, हो गया। जैसे ये लाइन लिखोगे, टूल तुम्हारा क्या होगा, पीछे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे खड़ा हो जाएगा टूल, ठीक है, टूल यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। अब मेरा एक कटिंग लाइन खत्म हो गया, कितना लाइन लिख दिया हम लोग, 4 लाइन हुआ। एक कट मारने के लिए हम लोग को मिनिमम 4 ब्लॉक लिखना ही पड़ेगा, मिनिमम, उससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। अब सेकेंड कटिंग पोजीशन कहाँ लाना है, 68 तक हो गया, अब हमको 66 जाना है, तो मैं सीधे टूल को नीचे उतारूंगा, G00 में लूँगा, X 66.0 और Z 2.0 इन द ब्लॉक, ठीक है। ये लाइन जैसे ही लिखोगे, टूल यहाँ से उठ करके टूल कहाँ पे आ जाएगा, 66 के पोजीशन पे आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, 66 के पोजीशन पे खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फिर से कटिंग करना है, तो G01 का इस्तेमाल करूँगा, और X 66 ही रहेगा, 0 और Z हो जाएगा -30.0 इन द ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद फिर से हम ये जैसी लाइन लिखोगे, ये तुम्हारा पूरा मटेरियल रिमूव हो गया, ठीक है ना, ये पूरा मटेरियल रिमूव हो गया, जो हमको डिज़ाइन था वही डिज़ाइन हमको मिल गया ना, ठीक, मिल गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको फिर से हम रिट्रैक्ट कर लेंगे, अभी ऊपर ही जाएंगे 72 पे, चाहते तो हम तिरछे यहाँ पे आधा mm टेपर में आधा mm ऊपर और आधा mm पीछे ले लेते और सीधा यहाँ से रिट्रैक्ट कर लेते, साइकिल टाइम बचता, लेकिन अभी हम लोग चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड पे कौन सा साइकिल टाइम देखते हैं, ठीक है। तो G01 पे X 72.0 और Z -30.0 और यहाँ तो फीड रहेगा ना, फीड 0.1 इन द ब्लॉक, फीड 0.1 इन द ब्लॉक, ठीक है। टूल तुम्हारा कहाँ पे आगे खड़ा हो गया, अपना यहाँ पे आगे खड़ा हो गया। अब मेरा काम हो गया, ये मेरा जो टर्निंग था, ये हमने टर्निंग अचीव कर लिया, ठीक है, ये टर्निंग हमने अचीव कर लिया, कितना 66 के डायरेक्ट पे। एक काम हो गया, अब ड्रिल बचा हुआ है, तो क्या करेंगे, हम टूल को रेफरेंस कर देंगे, यहीं को हम रेफरेंस कर देंगे, यहीं से रेफरेंस कर देंगे, ठीक है ना, G28 U 0.0 W 0.0 इन द ब्लॉक, ठीक है। ये जैसी लाइन लिखेंगे, हमारा टूल अपने रेफरेंस पोजीशन पे चला गया। अब क्या करेंगे, हमको दूसरा टूल चलाना है, तो उसके पहले कभी कभी क्या होता है कि वर्क जो टूल मतलब मास प्रोडक्शन में M01 का इस्तेमाल केवल फेसिंग के टाइम में होता है, जब एक टाइप में फेसिंग कर लिए उसको उलटना है, दूसरे टाइप से फेसिंग टर्निंग करना है, उस कंडीशन में M01 का इस्तेमाल होता है। M01 लिखेंगे, प्रोग्राम स्टॉप स्पिंडल ऑफ, और आप उसको डीक्लेम करके वर्कपीस को उलट देंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर से आप साइकिल दबा देंगे, प्रोग्राम चलने शुरू हो जाएगा। बीच में बहुत रेयर केस में ही M0 का इस्तेमाल होता है या M00 का, जैसे कि मान लीजिए टूल रूम में क्या है कि भाई
हमको मास प्रोडक्शन नहीं है, बस दिन भर में 5 ही टूल बनाना है, वर्क पीस मेरा बहुत ही महंगा है, तो हमको टर्निंग हो गया उसी समय हमको डाया देखना होता है, उसी में लगे हुए, अगर कम है तो उसी समय चलाना होता है। उस कंडीशन में भी हम लोग M01 और /M00 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए जैसे ये लाइन लिखेंगे, वर्क पीस अपना प्रोग्राम स्टॉप हो गया, स्पिनर हो गया, मैं वर्नियर कैलिपर से वर्क पीस टूल में स्पिंडल में है, मैं वर्नियर कैलिपर से इसका डाया देखूंगा, अगर 66 का डाया है तो ठीक है, और नहीं है तो मैं फिर से उसको जो भी 10 माइक्रोन 20 माइक्रोन जो भी कम ज़्यादा हुआ होगा, ठीक है ना, मैं उसको फिर से डाल करके फिर साइकिल चला दूंगा M1 से, ठीक है। तो आगे अपना ओके करेगा, अगर ओके है तो मैं फिर साइकिल दबाऊंगा। लेकिन अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है M00, M01 और M00। M01 क्या होता है? ऑप्शनल स्टॉप। ऑप्शनल स्टॉप, प्रोग्राम ऑप्शनल स्टॉप, ऑप्शनल स्टॉप मतलब प्रोग्राम स्टॉप होगा। और M00 क्या है? प्रोग्राम स्टॉप, प्रोग्राम स्टॉप। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना, दोनों से प्रोग्राम स्टॉप हो गया, ठीक है ना। लेकिन M01 क्या है? नाम लिखा हुआ है, नाम से समझिए ऑप्शनल स्टॉप। आपका मन है तो रोकिए और नहीं है तो प्रोग्राम को बाईपास कीजिए, मतलब प्रोग्राम आगे जाने दें। कैसे भाई? ये M01 लिखेंगे तो आपको ऑपरेटर पैनल पे एक ऑप्शनल स्टॉप का बटन रहता है। आप लोग जहां भी काम करते होंगे आप लोग देखिएगा ऑप्शनल स्टॉप का बटन है। तो अगर M01 का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑप्शनल स्टॉप के बटन को ऑन करके रखना चाहिए। वैसे भी अगर ऑपरेटर का ट्रेनिंग दिया जाता है तो कंपनी में बोलता है कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले आपको फीड 100% और स्पिंडल स्पीड 100%, ऑटो में आपका जब एडिट और ऑटो का बटन, वहाँ पे ऑटो का बटन ऑन होना चाहिए, ठीक है ना, और ऑप्शनल स्टॉप का बटन ऑन होना चाहिए। किसी भी ऑपरेटर को ये 4-5 काम जरूर करना चाहिए मशीन पे, तभी आपको साइकिल स्टार्ट करना चाहिए। ये 4 काम जरूर रखिए, ऑप्शनल स्टॉप रखिए, क्योंकि आप तो मान लीजिए प्रोग्राम नहीं जानते हैं, अब प्रोग्रामर अंदर में M01 का इस्तेमाल किया होगा, वहाँ पे कुछ उसको देखना होगा या फेसिंग करना होगा, तो एक टाइप से फेसिंग किया, वर्क पीस को फिर पलटना है, वहाँ से फेसिंग टर्निंग स्टार्ट होगा। उस कंडीशन में M01 प्रोग्रामर लिख के रखता है। तो अगर वहाँ पे अगर आप ऑप्शनल स्टॉप का बटन ऑन नहीं करेंगे तो प्रोग्राम बाईपास हो जाएगा, दूसरा टूल चलने लगेगा एकदम डायरेक्ट, ठीक है। उस कंडीशन में आपका वर्क पीस खराब हो जाएगा या फिर एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर M01 लिखा हुआ है तो आपको ऑप्शनल स्टॉप ऑन रखना है। लेकिन M00 अगर लिख दिए तो ये रुकेगा ही रुकेगा, इसमें भी रुकेगा, लेकिन ये डायरेक्ट है, इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास कि मैं बटन को ऑन रखूं या नहीं रखूं। आप ऑन रखिए नहीं रखिए, ये प्रोग्राम स्टॉप होगा, इसीलिए इसको लिखा गया प्रोग्राम स्टॉप M00। और M01 क्या लिखा गया? ऑप्शनल स्टॉप। M00 में आपको ऑप्शन नहीं है, ऑपरेटर ऑन रखे चाहे ना रखे उसके हाथ में अब नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो अब प्रोग्रामर के हाथ में वो वहाँ पे प्रोग्राम स्टॉप हो गया है, और ऑपरेटर को वहाँ पे वर्क पीस बदलना है, या फिर अगर डाया चेक करने के लिए प्रोग्रामर बोला है तो डाया चेक करना ही है, ठीक है ना। तो कोई बहुत ज़्यादा बदमाश ऑपरेटर रहता है, वो जानबूझ के मशीन के ऑपरेटर पैनल से ऑप्शनल स्टॉप ऑफ कर देगा, तो प्रोग्राम बाईपास हो जाता है। बोलेगा सर हमको तो पता ही नहीं था। लेकिन कुछ कुछ प्रोग्रामर जो होता है, जो ऑपरेटर बन के प्रोग्रामर बना हुआ है, तो उसको ऑपरेटर को के बारे में मालूम है कि कहाँ कहाँ ये बदमाशी करेगा, तो बहुत सारा प्रोग्रामर M0 प्रेफर कर देगा, सीधा M0 लिख देगा। तो भाई तुम कितना भी बदमाशी करो प्रोग्राम स्टॉप होगा ही होगा, ठीक है ना। तो M00 यहाँ पे लिख देंगे। अब ये थोड़ा सा मिटा देते हैं, तो आप M01 का मैं लिख देता हूँ यहाँ पे M01, ठीक है ना, प्रोग्राम स्टॉप, ठीक है। यहीं पे जैसे ही आएगा ये प्रोग्राम कर्सर यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। आपका स्पिंडल भी ऑफ हो जाएगा, सब चीज़ ऑफ हो गया, रेफरेंस हो गया है, स्पिंडल ऑफ हो गया। आपको अगर प्रोग्रामर बोला है डाया नापना है तो डाया नाप लीजिए। अब क्या करना है? अब डाया ओके है तो मुझे अब ड्रिल करना है, ठीक है ना। तो ड्रिल का यू ड्रिल से मुझे ड्रिलिंग करना है, तो ये टूल नंबर 5 पे है। तो अब मैं फिर से प्रोग्राम लिखूंगा, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे लिखूंगा, प्रोग्राम नंबर नहीं लिखना है, बस केवल स्पिंडल स्पीड और टूल का सिलेक्शन दे देना है, बस यही 2 लाइन यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे क्या करूँगा? मैं N2 लिखूंगा। देखिए ये N2 का फायदा आ गया ना, N2, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए N2 पे चल रहा है प्रोग्राम और पावर कट हो गया, अब फिर से आप साइकिल दबाएंगे तो N1 से आएगा, तो उस कंडीशन में आपका ये सारा हवा में ही चलेगा, आपका टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन N2 लिखा रहेगा तो सीधे मैं क्या करूँगा? N2 लिख करके, और जैसे ही N2 लिखेंगे ना कर्सर से बटन से, तो यहाँ पे स्क्रीन के सॉफ्ट की के नीचे में आपको आ जाएगा ऑप्शनल स्टॉप, ये सॉरी सीक्वेंस सर्च करके आएगा या N सर्च करके आएगा। वहाँ पे सॉफ्ट की प्रेस कर देंगे तो सीधा N2 पे आ जाएगा, और यहीं से जैसे ही आएगा वहीं से साइकिल स्टार्ट करवा दीजिए, आपका चलना शुरू हो जाएगा N2 से, ठीक है। तो N2 लिख दिया। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ड्रिल,
ठीक है ना। ये ऑप्शन आपके पास रहता है प्रोग्राम में, मशीन पे। मैं आपको बताऊंगा कि N2 के बगल में ड्रिल या N1 के बगल में जैसे टर्निंग का टर्निंग लिख सकते हैं, ये सब चीज़ लिख सकते हैं। प्रोग्राम के भी बगल में आप कुछ अपना प्रोग्रामिंग दे सकते हैं कि जो भी वर्क पीस का नाम है वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये ड्रिल क्या चला दिया। अब क्या करेंगे, हमको टूल सेलेक्ट करना है। टूल तो आपका कितना था, 7 नंबर का चल रहा था, हमको 5 नंबर करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, T0505 इंडो ब्लॉक। जैसे ही ये मशीन पड़ेगा और जैसे ही यहाँ पे आ गया, आपको फिर से एक बार साइकिल स्टार्ट बटन प्रेस करना पड़ेगा, तभी ये पढ़ना शुरू होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जैसे ही M01 पे रुक गया तो आप साइकिल आपको जो भी करना था कर लीजिए और साइकिल बटन फिर से प्रेस करना पड़ेगा, तभी ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, ठीक है। T0505 लिख दिए। अब यहाँ मुझे तो सेंटर पे चलाना है, तो यहाँ पे मुझे 96 का जरूरत नहीं है, G97 ही दे देंगे, ठीक है ना। G97 कांस्टेंट सरफेस स्पीड कैंसिल, ठीक है। और मैं M03 दे देता हूँ, ठीक है। आप अपने मशीन पे देख लीजिएगा कि M03 से क्लॉकवाइज है, M04 से क्लॉकवाइज है, हर मशीन का अलग अलग होता है। MBI में जाके चेक करते हैं, बता दिया है वीडियो में, ठीक है। और यहाँ पे स्पिंडर का स्पीड मान लीजिए हम 1200 दे दीजिए, एज ए एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अलग अलग भी दे सकते हैं, 800 700 जैसे भी आपको देना है। चलो मैं एक दे देता हूँ, चलो मैं 800 कर देता हूँ, ठीक है। दे दिए, एग्जाम्पल है, ये मत बोलिएगा सर आप वीडियो में गलत बनाए, अभी कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। वो डिसाइड कर लिया जाता है डायरेक्ट हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, ये लिख लिए। तो आप इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको नोट्स जरूर बनाएं दोस्त, ठीक है ना। नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा है, कभी भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो पूरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा वीडियो 50 जगह देखने की जरूरत, नोट्स को ही फटाफट देखिएगा और एक घंटे में तैयार हो गए। या फिर कहीं प्रोग्रामिंग में फंस रहे हैं कंपनी में भी, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला लाइन ऊपर लिख देता हूँ, T/2, ठीक है। T065 का T0505 इंटू ब्लॉक G97 M03 S1 याद कर लिया इंटू ब्लॉक। ये M03 को आप इधर भी लिख सकते हैं, तो इंटर ब्लॉक दे दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे पीछे लेके इस G97 को पीछे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। बहुत कंपनी में देखिए, यूट्यूब पे देखते होंगे M03 को लास्ट में, M07 को G97 को लास्ट में, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये लिखिए। अब क्या करेंगे, हमको कहाँ टूल लाना है, यहाँ पे पहला सेफ्टी पोजीशन हम देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब यू ड्रिल लाते हैं तो सीधा यहीं पर नहीं लाते हैं, ठीक है ना। पहले यहाँ इसका जो मेजर्ड है उसके ऊपर लाते हैं, तो G00 X 72.0 और Z थोड़ा ज़्यादा ही रख लेते हैं 5.0 इन द ब्लॉक, ठीक है ना, थोड़ा ऊपर ही रख लेते हैं, ठीक है। फिर से इसको लिखेंगे G00, अब X को 0.0 पे लाएंगे और Z मेरा 5.0 हो गया, ठीक है। 0.0 पे ला गया। ये तो आप यूड्रिल का ऑफसेट लेने नहीं जानते हैं तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में ऑफसेट लेने का अलग अलग टूल का कैसे कैसे ऑफसेट लेते हैं वही वीडियो बना दूंगा। न्यूट्रल टूल का कैसे लेंगे, राइट हैंड टूल का कैसे लेंगे, लेफ्ट हैंड टूल का कैसे लेंगे, यूड्रिल का कैसे लेंगे, मैनुअल ड्रिल का कैसे लेते हैं, ठीक है। आईडी में कैसे लेंगे, ओडी पे कैसे लेंगे, तो हम एक वीडियो बना देंगे अलग से, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। अभी आप समझिए कि यूड्रिल आपको ऑफसेट ले चुके हैं 5 नंबर पे, ये 0.0 पे रखेंगे। और यूट्रिल का क्या फायदा है, आगे पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ता है, वो सीधा, क्योंकि इंसर्ट है ना, वो सीधा अंदर जाता है, ठीक है। तो एक लाइन में इसका प्रोग्राम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, G01, ठीक है। X तो अपना 0.0 पे ही रहेगा, Z कितना है, -30.0, 30 तक करना है हमको, ठीक है ना। और फीड यहाँ पे थोड़ा सा धीरे दे सकते हैं। अभी एग्जाम्पल में 0.1 ही लिखते हैं, लेकिन फीड यहाँ पे बहुत धीरे रहता है, 0.05 का कर देते हैं, ठीक है ना। या जैसा भी, अगर मटेरियल ज़्यादा सॉफ्ट है तो बढ़ा भी सकते हैं, अगर हार्ड है तो और कम कर सकते हैं, वो डिपेंड अपॉन द मटेरियल हार्डनेस, ठीक है। ये कर लिए। और इसको फिर से, अब देखिए ये कंप्लीट हो गया, तो इसको ना ऊपर करते हैं ड्रिल को, ना ऊपर करते हैं ना नीचे करते हैं, ये तो अंदर घुसा हुआ है ना। और यहीं से ऊपर करोगे तो लड़ जाएगा, टूट जाएगा टूल, या यहीं से रेफरेंस करोगे अंदर घुसा, यहीं से रेफरेंस करोगे वो भी तोड़ेगा, नीचे करोगे वो भी तोड़ेगा। इसको पीछे लेते हैं, पीछे क्या G01 नहीं लेंगे, क्योंकि टूल और वर्कपीस अंदर में फंसा रहता है सरफेस पे, तो 0.0 खींचेंगे तो सरफेस तुम्हारा आईडी जो है खराब होने लगता है, ठीक है। तो G01 नहीं लेंगे, X 0.0 और Z 5.0, और फीड तुम्हारा देना है तो दो, नहीं तो ये ऊपर से ले लेगा, ठीक है ना। लिख लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से रेफरेंस कर दो, या फिर इसको ऊपर फिर से यहाँ ला, फिर यहाँ से रेफरेंस कर दो। मैं यहीं से रेफरेंस कर देता हूँ, G28
U 0.0, W 0.0 इन द ब्लॉक। अब बाकी प्रोग्राम तुम्हारा रेडी हो गया। बाकी फिर से वही अपना फुटर लिखो। M05 से सबसे पहले M09 दे देंगे, कूलेंट स्टॉप हो गया, ठीक है ना। और M05 स्पिंडल स्टॉप और M30 प्रोग्राम स्टॉप एंड रीसेट। तो दोस्तों ऐसे ही आपको 2 टूल का प्रोग्राम बनाया था। अगर मान लीजिए आपको 3 टूल का करना है तो यहाँ से इसको मिटा देंगे। जैसे आपको एक टूल और चलाना है, एक टूल और चलाना है तो क्या करेंगे, रेफरेंस कर दिए, यहाँ से हम फिर M01 लिख देंगे, इन द ब्लॉक लिख दीजिए। मान लीजिए अब हमको यहाँ पे ग्रुप चलाना था, यहीं पे एक ग्रुप चलाना है, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रुपिंग करना है। यहाँ का लेंथ मान लीजिए कि 10 है, ठीक है। और ये वाला आपको 4 mm का ग्रुप करना है, ठीक है। और इधर 5 mm है, तो इधर 5 mm, तो इधर भी 5 mm हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 10 हो गया। तो डाया कितना कम हो गया, 66 से 10 कम हो जाएगा तो डाया तुम्हारा कितना हो जाएगा, 55, ठीक है। 55 का डाया पे हमको ये करना है ग्रुप। तो क्या करेंगे, हम फिर से M00 लिख देंगे, ठीक है। अपना आईडी नाप लेंगे, देख लेंगे कि 22 का है कि नहीं है, ठीक है ना। और आप अच्छा ये 22 का डाया मेंटेन करेंगे। जैसे यू ड्रिल 22 का है तो सीधा 22 का चला लेंगे। और नहीं, अगर छोटा ड्रिल है, मान लीजिए 18 mm का है तो 18 mm का ड्रिल चलाएंगे, फिर एक 16 mm का बोरिंग बार लेके उसको बोरिंग करके 22 मेंटेन कर लेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए भी एक अलग से टूल बनाएंगे, तो उसके लिए भी N2 N3 कर लेंगे। अब मान लीजिए हमको ग्रुप चलाना है तो हमको फिर से M00 लिख दें, फिर यहाँ से हम N3 लिख देंगे, N3 लिख देंगे। और फिर यहाँ पे हम टूल नंबर मान लीजिए ग्रुप का टूल, ग्रुप का 6 नंबर का टूल है, तो फिर से हम T06 और 06, ठीक है ना, इन ब्लॉक कर लेंगे। और फिर स्पिंडल की स्पीड को दे देंगे M03, ठीक है। G97 इसमें भी डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका एस मान लीजिए 1000, या इसमें थोड़ा कम ही रख लो, 800 रख लीजिए, ठीक है ना। और फिर से सेफ्टी पोजीशन देंगे ग्रुप का, यहाँ पर ले लाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ खींचेंगे। तो ग्रुप का प्रोग्राम के लिए अभी वीडियो डाला नहीं है, उसको भी डाल दूंगा, तो आप उसको समझ। तो ऐसे ही प्रोग्राम चलते रहता है, ठीक है ना। और इसका ग्रुप का प्रोग्राम लेके फिर से वही अपना G28 रेफरेंस कर लेंगे। और फिर इसका फुटर का प्रोग्राम लिख देंगे, 3 लाइन का, M09, M05 और M30, ठीक है। तो ये दोस्तों अभी एक से ज़्यादा टूल कैसे चलाया जाता है मैंने आपको बता दिया। M0 कब लिखेंगे और M01 कब लिखेंगे। M01 ऑप्शनल स्टॉप, आपका मन है तो रोकिए, ऑपरेटर पैनल पे ऑप्शनल स्टॉप का बटन आता है, उसको ऑन करके रखिएगा तो M01 पे रुकेगा। वरना अगर आप M01 लिखे हैं और ऑप्शनल स्टॉप ऑपरेटर पैनल से ऑफ कर दिए हैं तो वो उस प्रोग्राम को बाईपास कर जाएगा, M01 को बाईपास कर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, रुकेगा नहीं। लेकिन M00 लिख देंगे तो M0 क्या है, प्रोग्राम स्टॉप, और M01 क्या है, वो भी प्रोग्राम स्टॉप है, लेकिन M01 ऑप्शनल है। और M00 में ऑप्शन खत्म है, इसीलिए केवल सिर्फ प्रोग्राम स्टॉप लिखा रहता है। बताओ आप ऑपरेटर पैनल पर ऑप्शनल स्टॉप ऑफ कीजिए, नहीं कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोग्राम वहाँ आकर के रुक जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा वीडियो बनाया था आपको समझने के लिए। बहुत सारे फ्रेंड ने बोल रहे थे कि सर एक से ज़्यादा टूल कैसे चलेगा, उस कंडीशन के लिए 2 टूल, 3 टूल, 4 टूल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोग्राम ऐसे ही आप अपना बनाना सीखिए, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो काफ़ी है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि अलग अलग टूल का ऑफसेट कैसे लेते हैं, आपको ग्रुप का ऑफसेट कैसे लेते हैं, आपका यूडिल का कैसे लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, न्यूट्रल टूल का ऑफसेट कैसे लेते हैं। बहुत जगह न्यूट्रल टूल चलता है तो उसका ऑफसेट कैसे लेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि ये वर्कपीस है, न्यूट्रल है, तो ये ऐसे टच कराएंगे, क्योंकि वो तो ये तो न्यूट्रल टूल ऐसे हो जाता है, तो यहाँ टच कराएंगे ये वर्कपीस पे, ठीक है ना, उससे नहीं टच होता है, ठीक है। आपके आँख में स्कैनर थोड़ी लगा है कि आप देख लीजिए हाँ एग्जैक्टली टच कर लिया कि नहीं किया, बराबर किया कि नहीं किया, तो उस कंडीशन में गलत होगा। मैं बताऊंगा कैसे ऑफसेट लिया जाता है न्यूट्रल टूल का अलग वीडियो में। और एक मैं फेसिंग का प्रोग्राम बताऊंगा। बहुत सारे फ्रेंड जब जहाँ भी सीख रहे होंगे या यूट्यूब पे देखते होंगे कि फेसिंग करना है, जैसे मैं इसको मिटा देता हूँ, फेसिंग का वीडियो एक अलग से बनाएंगे, स्पेशली जैसे कंपनी में काम होता है। जैसे ये वर्कपीस है, ठीक है, डाया मान लीजिए ये 50 का है और ये आपका वर्कपीस 70 mm लेंथ का है, ठीक है। तो 2 mm इधर से काटना है और 2 mm इधर से भी काटना है, ठीक है। ये 2 mm कट करना है, ठीक है। तो क्या प्रोग्राम लिखा रहता है, यहाँ पे 00 है, तो एक बार
यहाँ पे टूल आएगा और -0.5 पे जाएगा, फिर पीछे खींच करके फिर ऊपर जाएगा, फिर -1 पे जाएगा, फिर ऊपर जाके -1.5 पे, फिर ऊपर जाके -2 पे। और पिच तो कट जाएगा, फेसिंग हो जाएगा, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या है कि अगर उसी टूल, अब फेसिंग कर लिए, अब टर्निंग करना है, मान लीजिए डाया मेंटेन करना है हमको 40 का, तो उसी टूल से तो चलाओगे ना, टर्निंग करोगे। ये टर्निंग के लिए अलग से टूल सेलेक्ट थोड़ी करोगे, वही टी एन जैसे टर्निंग करोगे। तो उस कंडीशन में तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेंथ जो मेंटेन करना था वो लेंथ मेंटेन नहीं होगा। मैं जब फेसिंग का प्रोग्राम बताऊंगा, ठीक है ना, तो आपको बताऊंगा कि उससे क्या दिक्कत होता है। और फेसिंग का प्रोग्राम हमेशा प्लस में चलाया जाता है, ठीक है ना, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए आप वीडियो को तो लाइक करते नहीं है, डिसलाइक भी नहीं करते हैं, कम से कम डिसलाइक ही कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू।